नमस्कार। घर बैठे एनर्जी मेडिसिन से सेल्फ हीलिंग के इस हेल्थ परिवर्तन सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। हमने देखा दर्जनों कैंसर के पेशेंट्स ने अपने कैंसर को घर बैठे ठीक किया। कैसे ठीक हो रही हैं ये बीमारियों, इसको समझने के प्रोसेस में हमने पिछले एपिसोड में देखा हमारे इमोशंस, हमारे बॉडी ऑर्गन के कनेक्शंस। अब हम इस इमोशंस के पैटर्न को कैसे अपने भीतर बदलें, इससे रिलेटेड मैं आपको 5 पावरफुल तरीके बताने जा रहा हूं। हार्वर्ड में माइंड बॉडी क्लिनिक के फाउंडर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने अपने कई सालों के रिसर्च के बाद पाया कि माइंड से जब हम हीलिंग करना चाहते हैं उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण रिलैक्सेशन का है। यानी कि ब्रेन वेव में के टर्म में कहें तो अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट का है। जब भी हम अपने इमोशंस को चेंज करने का प्रयास करते हैं, यानी कि अफर्मेशंस, ईएफटी और डिफरेंट सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के प्रोसेस, तो अगर अफर्मेशंस को डायरेक्ट करते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो वो बीटा ब्रेन वेव में जब किया जाए तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। अगर इसे अल्फा में करें तो इसकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है। 5 ब्रेन वेव होते हैं: बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। जब हम खुली आंखों से कुछ सोच विचार कर रहे हैं, इस वीडियो को सुनते हुए आपके बैकग्राउंड में कई और दूसरे थॉट्स भी चल रहे हैं। आप सोच रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है, क्या वास्तव में इतनी ज़बरदस्त हीलिंग हो सकती है घर बैठे? तो ये बीटा ब्रेन वेव है, 14 to 30 हर्ट्ज। जब हम रिलैक्स होते हैं तो 7 to 14 हर्ट्ज रिलैक्सेशन वाली अवस्था होती है, जब हम पूरे फोकस से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और उसे अपने भीतर उतार पाते हैं। जब भी कोई चीज़ हमें भीतर लेनी है तो उस समय हमारा ब्रेन अल्फा में या थीटा में, थीटा 4 to 8 हर्ट्ज अल्फा से भी रिलैक्स स्टेट है, उसमें होना चाहिए। जब हम मेडिटेशन में होते हैं फिर तो हम प्रॉपर मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन 0 to 4 हर्ट्ज डेल्टा बीटा ब्रेन वेव थिंकिंग माइंड से अल्फा में जाने के लिए हम ब्रीदिंग का सहारा लेंगे। एक पार्टिकुलर वे ऑफ ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, जिसमें हम नाक से थोड़ी सी गहरी सांस लेते हैं और मुंह से श्वास ऐसे छोड़ते हैं जैसे समझें कि 4 से 6 इंच की दूरी पर एक कैंडल है और उसे बुझाना हो। तो श्वास को धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है। देखिए, श्वास छोड़ने की प्रक्रिया जितनी धीरे धीरे होगी, हमारे सॉफ्ट पैलेट, हमारे मुंह के ऊपरी हिस्से का पीछे का हिस्सा सॉफ्ट पैलेट, वैगस नर्व का ब्रांच है, वो एक्टिव होने से हमारे भीतर अल्फा स्टेट इंड्यूस होती है, हम रिलैक्सेशन में जाते हैं। तो ये डीप ब्रीदिंग, डीप इनहेलेशन और स्लो एक्सहेलेशन थ्रू ओपन माउथ, हमें ये 5 बार करना है, आंखें बंद रखते हुए। पांच बार कंटिन्यू करें। अगर आप बीपी के या माइग्रेन के या एंजाइटी के पेशेंट हैं, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा करना है 7 टाइम्स, और ऐसा हर 2 घंटे 3 घंटे पर 24 घंटे में 5 बार किया करें। और अफर्मेशन से पहले अल्फा अफर्मेशन, अल्फा स्टेट में जाकर अफर्मेशन हम करेंगे। अफर्मेशंस हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछले का एपिसोड देख लीजिए।
मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। अफर्मेशन यानी कि पॉजिटिव थॉट्स इन प्रेजेंट टेंस, आई लव माई सेल्फ। 5 बार हमने अल्फा ब्रीदिंग कर ली। उसके बाद अफर्मेशन, आई लव माई सेल्फ, आई थिंक पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, मैं दिन प्रतिदिन अच्छा हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी एनर्जी बढ़ रही है, मेरे भीतर पॉजिटिव इमोशंस बढ़ रहे हैं, आई लव माई सेल्फ, ऑल इज वेल। सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी बुक को पढ़ते हुए अपनी बीमारी के लिए आप एग्जैक्ट अफर्मेशन पता करें, कौन से थॉट पैटर्न जिम्मेदार हैं। और हमने काफ़ी बीमारियों को लेकर पिछले एपिसोड में थॉट पैटर्न्स की बात भी करी थी। बैक पेन को लेकर, माइंड नेक पेन को लेकर, नी को लेकर, कई सारे बॉडी पार्ट्स को लेकर किया गया था। बीमारियां तो दर्जनों हैं, तो सभी का बताना वीडियो में मुश्किल है, बुक्स का सहारा हमें लेना पड़ेगा। राइट इमोशंस, राइट थॉट्स को पहचान कर उसको जब हम अपने भीतर इन्फ्यूज करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे हेल्थ पर दिखेगा। इस अल्फा अफर्मेशंस के बाद अब मैं आपको थीटा EFT प्रोसेस, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग प्रोसेस के बारे में बताता हूं, जो अफर्मेशन से मिलता जुलता ही है, लेकिन उसमें इमोशंस को छोड़ने और पॉजिटिव इमोशंस को पकड़ने दोनों की बातें होती हैं। साथ ही साथ डिफरेंट एनर्जी पॉइंट्स को टच करते हुए बोला जाता है। तो 10 मुख्य रूप से EFT पॉइंट्स यूज होते हैं, क्योंकि वो चेहरे पर और अपर बॉडी पर हैं, उसे छूना और सिखाना आसान होता है। अब EFT प्रैक्टिसेस भी अगर डायरेक्ट हम बीटा ब्रेन में कर रहे हैं तो उसकी एक एवरेज इफिशिएंसी है। अगर हम उसको अल्फा में जाकर या अल्फा से भी और गहरे हम थीटा में जाकर अगर हम करें तो उसके और भी क्विक रिजल्ट्स आते हैं। अल्फा के लिए तो डीप ब्रीदिंग का प्रोसेस हमने देखा। अब थीटा में जाने के लिए हमें थोड़ा मेडिटेटिव होते हुए जो हमारे मेडिटेशन के या लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट हैं, सबसे खुशी का क्षण, हमें उसे याद करना है। अपनी आंखें बंद करके आपके पूरे जीवन में या बचपन में सबसे खुशी की जो घड़ी है उसे याद करें। याद करने में 1 मिनट से 2 मिनट का समय लें। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम थीटा स्टेट में पहुंच जाते हैं। अब इस थीटा स्टेट में हम अपने EFT पॉइंट्स को टैप करते हुए EFT के स्टेटमेंट्स बोलते हैं। जो इमोशंस हमने पहचाने पहले के एपिसोड को देखते हुए, अपने लाइफ में चिंतन मनन करते हुए, अगर आपको फियर रिलीज करना है या एंगर को रिलीज करना है तो आई रिलीज माई फियर, आई एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, मैं अपने डर को छोड़ता हूं, मैं सकारात्मक हो रहा हूं, मैं पॉजिटिव सोचता हूं, मैं पॉजिटिव बोलता हूं, मैं दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा हूं, मैं दिन प्रतिदिन स्वस्थ होता जा रहा हूं। 10 EFT पॉइंट्स हैं। बिलो आई, साइड ऑफ आई, अबव आई, थर्ड आई,
नाक के नीचे, चिन के नीचे, चेस्ट, अपर चेस्ट एंड साइड ऑफ आर्मपिट। इन 10 EFT पॉइंट्स के अलावा हम मेरिडियन EFT कर सकते हैं। ये तीसरी पावरफुल विधि। जब हम ऑर्गन स्पेसिफिक कनेक्शन को समझ जाएं कि किस बीमारी में किस नाड़ी का कनेक्शन है, जैसे डायबिटीज में पैंक्रियाज मेरिडियन का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो हम SP3, SP4, SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो पैर में है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन SP3, SP4, SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को टैप करते हुए या हाथ से दबाते हुए आपको EFT के स्टेटमेंट्स बोलने हैं। जो छोड़ना है वो छोड़ने की बातें बोलते हुए, जो आपको अपने जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ानी है। मैं रिलैक्स रहता हूं, मैं पॉजिटिव सोचता हूं। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप बोलें, मैं हमेशा रिलैक्स रहता हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं। SP3, SP4, SP6 के बाद SP9, हर एक मेरिडियन पे हम 3 से 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर टैप करते हुए अफर्मेशंस करें, EFT करें। पैंक्रियाज मेरिडियन EFT के बाद अब अगर किसी को लंग की कोई बीमारी है, फेफड़े की, श्वास की कोई तकलीफ है, जो दुबले पतले लोग होते हैं उनमें भी लंग मेरिडियन EFT करना चाहिए। और वैसे लोग जो ज़्यादा सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, या ज़्यादा बोलते हैं या नेगेटिव बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी लंग मेरिडियन EFT करना चाहिए। लंग मेरिडियन जो लंग के 11 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में LU5, LU6, LU7, LU9, LU10 और LU11, इनको दबाते हुए या टैप करते हुए EFT के स्टेटमेंट्स या अफर्मेशन के स्टेटमेंट्स बोलने हैं। मैं पॉजिटिव सोचता हूं, मैं पॉजिटिव बोलता हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट मोमेंट में जीता हूं। लंग मेरिडियन पर 11 पॉइंट्स हैं, उसमें से हम कम 5 पॉइंट चूज कर लें। LU5, LU6, LU7, LU9, LU10 और LU11। वैसे डायबिटिक्स जिनको प्यास ज़्यादा लगती है, उन्हें भी अपने लंग मेरिडियन पर अफर्मेशंस और EFT करने चाहिए। पैंक्रियाज मेरिडियन EFT, लंग मेरिडियन EFT के बाद अब मैं आपको हार्ट मेरिडियन EFT बताता हूं। जो हार्ट पेशेंट्स हों उनको हार्ट मेरिडियन EFT करना चाहिए। हार्ट के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारी कलाई पर छोटी उंगली के लाइन में यहाँ पर 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। हार्ट के मेरिडियन में 9 पॉइंट्स हैं। HT4, HT5, HT6, HT7 यहाँ पर 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। इनको बारी बारी से दबाते हुए अफर्मेशंस और EFT आपको बोलने हैं। मैं खुश रहता हूं, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूं, मैं हमेशा मस्त रहता हूं, मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं दिन प्रतिदिन स्वस्थ हो रहा हूं,
मेरे हार्ट की ब्लॉकेज खुल रही है। ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट तो इमरजेंसी कंडीशन में भी काम आता है। अगर कोई किसी को हार्ट अटैक आया हो और वो बेहोश हो गया हो, उस टाइम पे भी ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाया जाता है। ST9 तो हार्ट ब्लॉकेज को भी खोल देता है। मेरे हार्ट की ब्लॉकेज खुल रहे हैं। चाहे कितना भी सीवियर ब्लॉकेज हो, उसे खोला जा सकता है। मेरे हार्ट की नाड़ियां एक्टिव हो रही हैं। मेरे हार्ट के ब्लॉकेज बिल्कुल खुले हुए हैं। यह बोलते हुए ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर अफर्मेशन, और ऐसा दोनों हाथों में करना है, दिन में 3 बार। अगर आपको अच्छा लगे, समय हो, तो आप 5 बार भी किया जा सकता है। हार्ट मेरिडियन EFT करने से हार्ट के पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होते हैं। लंग मेरिडियन EFT करने से लंग की बीमारियां बहुत जल्दी ठीक होती हैं। स्प्लीन मेरिडियन अफर्मेशंस, इस पैर में स्प्लीन के, पैंक्रियाज के पॉइंट्स SP3, SP4, SP6, SP9, उस पर एक्यूप्रेशर करते हुए अफर्मेशंस बोलने से डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक होता है। किसी भी बीमारी में हमें उस ऑर्गन का मेरिडियन, नाड़ी और उससे जुड़ा हुआ इमोशन और थॉट्स पहचान कर हमें उसको बदलने पर काम करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट पावरफुल विधि बताने जा रहा हूं। हमारे भीतर जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, नेगेटिव सोचने की प्रक्रिया, बिलीफ पैटर्न होते हैं, उनको रिलीज करने का बहुत पावरफुल तरीका मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं, जो अगर आपने ऊपर अगर रेगुलर किया तो आप किसी भी नेगेटिव इमोशन से को अपने जीवन से, अपने माइंड से बाहर कर सकते हैं। हमारे भीतर नेगेटिव इमोशंस कौन कौन से होते हैं? एंजाइटी, एंगर, फोबिया, है ना, भविष्य का डर, क्या होगा, इनसिक्योरिटी, कोई पुरानी बातें परेशान करती रहती हैं, पुरानी बातों में उलझे रहना, कोई सैड, कोई पेनफुल पास्ट की मेमोरी जिसको PTSD भी कहते हैं, या लाइफ में खुश नहीं रहना, डिप्रेशन या माइल्ड डिप्रेशन। इस तरह के किसी भी इमोशन या थॉट पैटर्न को रिलीज करने के लिए हम एक्यूप्रेशर की एक बहुत महत्वपूर्ण नाड़ी जिसका नाम जीवी मेरिडियन है, उसका प्रयोग करते हैं। ये जीवी मेरिडियन हमारे टेलबोन पीछे से होके पूरे स्पाइन पर, पीठ पे होते हुए नेक से आगे सिर तक, नाक, थर्ड आई को क्रॉस करते हुए नाक के नीचे इस जगह पर अंदर दांतों तक आता है। इपिलेप्सी के केस में हम उस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं। और थर्ड आई इतना महत्वपूर्ण है अध्यात्म के क्षेत्र में। तो इस इमोशन के रिलीज के प्रोसेस में हम थर्ड आई को टैप करते हैं। अभी मेरे साथ रूपाली जी हैं, इनके ऊपर मैं ये डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। पहले मैं खुद बताऊंगा, फिर बाद में रूपाली खुद अपने ऊपर करके देख करेंगे। जो ये जीवी मेरिडियन का थर्ड आई का पोर्शन है, इस थर्ड आई पर हम टैप करेंगे। और अभी मैं एक एंजाइटी का एग्जांपल में ले रहा हूँ। हम कोई भी, जो भी, जिसको भी करना है, अपने भीतर के डर के इमोशन पे, अपने भीतर के एंगर के इमोशन पे, किसी भी नेगेटिव इमोशन या विचार पे काम किया जा सकता है। तो थर्ड आई को टैप करते हुए 3-4 बार टैप करेंगे। एंगर रिलीज, एंजाइटी रिलीज, एंगर, एंजाइटी रिलीज हो रही है। रूपाली के भीतर से एंजाइटी रिलीज हो रही है। रूपाली मन में सोचते रहे, एंजाइटी रिलीज हो रही है। मैं एंजाइटी छोड़ रही हूं। मैं एंजाइटी को छोड़ती हूं। मेरे माइंड से एंजाइटी छूट रही है। मेरे माइंड से एंजाइटी बाहर जा रही है। आई एम टोटली फ्री फ्रॉम एंजाइटी। मेरे भीतर एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं है।
आई एम फ्री फ्रॉम एंजाइटी। मैं एंजाइटी को रिलीज कर चुकी हूं। एंजाइटी मुझे छोड़कर जा चुकी है। ऐसे लगभग 10 बार हमें टैप करते हुए इमोशन रिलीज के स्टेटमेंट को बोलना है। तो ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया। इसे हम दोनों हाथों से कर सकते हैं, किसी भी हाथ से कर सकते हैं। तो मैं अब रूपाली से कहूंगा कि उसे करके भी बताएं। मैं एंजाइटी रिलीज कर रही हूँ। मेरे अंदर से एंजाइटी जा रही है। मुझे एंगर इश्यूज अब नहीं है। मैं एंजाइटी और एंगर इश्यूज दोनों को ही रिलीज कर रही हूँ। मुझे अब कोई भी एंगर इशू नहीं है। मैं एंगर और एंजाइटी के साथ साथ अपना स्ट्रेस भी रिलीज कर रही हूँ। मुझे कोई भी स्ट्रेस अब नहीं है। मैं फ्री फ्रॉम ऑल थॉट्स, एंजाइटी और स्ट्रेस। मैं अपनी एंजाइटी और एंगर इश्यूज और स्ट्रेस को रिलीज कर चुकी हूँ। ये 10 बार करना है। किसी भी हाथ से कर सकते हैं, थोड़ा सा राइट हैंड से, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं। और इसे रोज 1 बार करना है, लगभग 1 महीने तक। सुबह में स्नान के समय या जब भी स्नान कर रहे हैं, स्नान के समय आप एक रूटीन बना सकते हैं। उस समय आप इस इमोशन रिलीज के प्रोसेस को कर लें। अगर स्नान के समय भूल जाएं तो कभी भी इसको 1 बार कर लें। अगर आप इसे प्रोसेस को रेगुलर करते हैं तो आप अपने भीतर से किसी भी नेगेटिव इमोशंस को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और नेगेटिव इमोशन अगर दूर हो गया तो हीलिंग तो बहुत इजीली हमारे जीवन में आ जाती है। इमोशन पैटर्न्स को अगर एक थेरेपिस्ट जीवी मेरिडियन को छूते हुए, थर्ड आई, ब्रह्मरंध्र को छूते हुए उसे रिलीज करने के लिए और पॉजिटिव इमोशंस को इन्फ्यूज करने के लिए कमांड दे सकता है तो वो बेहतर है। किसी दूसरे के द्वारा करना ये ज़्यादा आसान है, लेकिन इसे हम खुद से भी कर सकते हैं। कोई बात को अगर आप समझ चुके हो तो आप पहले अपने भीतर कौन से अफर्मेशंस, कौन से EFT करने हैं उनको प्रॉपर लिख लें। और उसके बाद आप अपने ही हाथों से अपने थर्ड आई पर और अपने ब्रह्मरंध्र पर इसे कर सकते हैं। पहले जो अनहेल्दी इमोशंस, अनहेल्दी थॉट्स, जैसे ओवर थिंकिंग का भी हमने एग्जाम्पल देखा था। किसी को हो सकता है किसी के भीतर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हो, किसी के भीतर एंगर का इशू हो, किन्हीं के भीतर फियर हो। जो भी अनहेल्दी इमोशंस या थॉट हैं उसको रिलीज करने के लिए पहले बोलना है और बाद में पॉजिटिव इमोशंस को इन्फ्यूज करने के लिए कि आज से मैं पॉजिटिव हूँ, आज से मैं पॉजिटिव रहने वाला हूँ। तो आइडियल तो है कि कोई दूसरा व्यक्ति कर दे, क्योंकि दूसरा कर रहा है तो हम पैसिव होके उसे एब्जॉर्व कर रहे हैं। हमने अफर्मेशंस अपने लिए क्लियर कर लिया है, कौन सा इमोशंस छोड़ना है वह क्लियर कर लिया है। तो अब उस इमोशंस को छोड़ने के लिए, जैसे अगर एग्जाम्पल मैं लूँ एंजाइटी को रिलीज करने के लिए, आई रिलीज एंजाइटी पैटर्न फ्रॉम मी। मैं अपने भीतर से एंजाइटी को रिलीज करता हूं। मैं अपने भीतर से एंजाइटी को रिलीज करता हूं। मैं अपने भीतर से प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को रिलीज करता हूं। आई रिलीज माई लेजीनेस। रिलीज करने के बाद अगर हमने कुछ हटाया है, वहाँ वैक्यूम बनेगी, तो कुछ हमें वहाँ पर भरना भी है, यानी कि सकारात्मक इमोशंस को भरना है। तो रिलीज करना और फिर पॉजिटिव को इन्फ्यूज करना।
अगर हम अपने इमोशन पैटर्न्स पे काम करें तो हम हर एक बीमारी को हील कर सकते हैं। डॉक्टर बर्नी सीगल कहते हैं दुनिया में कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। हाँ, लाइलाज लोग हैं जो इन नई चीजों को, अपने इमोशंस को चेंज करने के लिए खुद पर काम ना करें। अगर आप काम करते हैं तो आप अपने आप को हील कर सकते हैं। आपका जीवन स्वस्थ हो, आपकी हर एक बीमारी आपकी लाइफ से छूमंतर हो जाए। इस विश के साथ आज के लिए नमस्कार। BMC